Good morning, students. As you know that we have done chapter first, that is real numbers, then polynomials we have done, and then quadratic equations we have done, statistics, probability, these chapters we have done, and now we are on the chapter 6, that is triangles. As we know that we have already done this chapter in the class. We have done in this, we have done all the four theorems, and again we will revise all the four theorems, and then exercise 6.1 and exercise 6.2, that is in our syllabus for the examination. So what we have to do, we will again revise all the four theorems and then the two exercise, that is exercise 6.1 and exercise 6.2. तो देखिए बेटा, हमने जो ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने सबसे पहली जो थ्योरम पढ़ी थी, बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी हमारी। वो थ्योरम कौन सी थी हमारी? बीपीटी। तो सबसे पहले उसी से हम स्टार्ट करते हैं, बीपीटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बीपीटी और थेल्स थ्योरम, तो इसको ध्यान से समझना, साथ साथ आप नोट भी कर सकते हो। नहीं तो आप पहले अच्छे से एक बार वीडियो को देखो और उसके बाद आप दोबारा इसको देखकर अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। बीपीटी थ्योरम थी हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या थी बीपीटी की, और उसके बाद उसका प्रूफ। तो हमने पहले क्या करनी है, चार थ्योरम रिवाइज करेंगे हम दोबारा से, और उसके बाद वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.1 एंड एक्सरसाइज 6.2। नाउ बीपीटी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो देखिए क्या है, अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides at distinct points then the other two sides are divided in same प्रोपोर्शन। देखिए बेटा क्या स्टेटमेंट है इसकी, इफ़ अ लाइन, अगर एक लाइन हम ड्रॉन कर रहे हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल एक ये हमने क्या ले लिया, ट्राइंगल ले लिया बेटा, एंड द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ए बी सी। ए बी सी इज द ट्राइंगल एंड वी हैव ड्रॉन अ लाइन दैट इज डी ई विच इज गिवन, DE is parallel to BC and now what we have to prove, पहले आप स्टेटमेंट समझिए। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमारे पास ABC है जिसमें हमने एक लाइन DE को ड्रॉ कर दिया है BC के पैरेलल, इंटरसेक्ट एट अदर साइड्स, अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो उसने क्या किया है, अदर दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, दैट इज डी एंड ई आर द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। जो अदर टू साइड्स है हमारी वो सेम प्रोपोर्शन में, अदर टू साइड्स कौन सी हैं, ए बी और ए सी, ये हमारी सेम प्रोपोर्शन में रहेंगी। और कैसे रहेगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डी डिवाइडेड बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई एंड डिवाइडेड बाई ई सी। ए डी डिवाइडेड बाई डी बी दैट विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। एक हमने डी एम डाला है यहाँ से, एक परपेंडिकुलर, और एक हमने परपेंडिकुलर डाला है ई से। तो ये हो गया हमारा डी एम ए सी पे, और ई एन क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर किस पे हो गया है हमारा, ये हमारा बेटा परपेंडिकुलर किस पे हो गया है हमारा, ए बी पे। तो ई एन परपेंडिकुलर हमने ए बी पे डाला है और डी एम परपेंडिकुलर डाला है हमने ए सी पे। ये एक हमने छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी है। अब देखिए बेटा इसका प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए अब आप,
सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। कितना होगा हमारा ADE। ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमें पता है, राइट एंगल ट्राइंगल थे तो राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा हाफ इंटू AD, और जो हमारी हाइट कौन सी हो जाएगी यहाँ पर EN। डिवाइडेड कराएंगे इसको हम किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। कौन सा लिया हमने पहले, ADE लिया है, अब हम लेंगे अब दूसरा हमने ट्राइंगल लेना है यहाँ से BDE। कौन सा लिया पहले, ADE, अब लेना है BDE। तो क्या करेंगे हम, BE और CD को हमें ज्वाइन कराना है, इनको ज्वाइन करा दिया, इंटरसेक्ट करा दिया O पॉइंट पे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू इसकी भी हमारी हाइट क्या है EN। तो हमने क्या किया है, पहले ADE लिया है और फिर क्या लिया है BDE। ये चीज़ हमने क्यों ली है, हमने ये चीज़ इसलिए ली है क्योंकि हमें अपना टू प्रूफ देखना है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, AD अपॉन BD लाना है। तो वो कैसे आ सकता है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना है, इसीलिए हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं। हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, तो क्या बचा ये AD अपॉन BD। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और सेकंड कौन सा लेंगे इसमें हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक तो हमने ADE ले लिया है और दूसरा हम इसमें ट्राइंगल लेंगे। तो हमने फर्स्ट लेके ट्राइंगल लिया है ADE, और सिमिलरली हम सेकंड ट्राइंगल क्या लेंगे, CDE। जैसे हमने यहाँ पर BDE लिया था तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, CD। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू, अब AE पे देखो आप क्या परपेंडिकुलर एक्सपेक्ट कर रहे हो, हमारा कौन सा परपेंडिकुलर है यहाँ पे, DM, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू CE इज़ द बेस, और इस पे कौन सा परपेंडिकुलर रहेगा, सेम परपेंडिकुलर रहेगा, दैट इज़ DM। अब आप बोलोगे आपने ट्राइंगल लिया है CDE, सर इसमें तो हमारा परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ट्राइंगल से बाहर लाई कर रहा है। कैसे लाई करता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लो ये हमारा कोई ट्राइंगल बनता है तो जो इसका परपेंडिकुलर होता है वो बाहर भी लाई कर सकता है हमारा। एक किसी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अगर हम देखें, सो इट कैन आल्सो लाई आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल एज वेल। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, देखिए बेटा, ADE लिया है तो हाफ इंटू AE इंटू DM इसका हो गया हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली CD से क्या हो गया, हाफ इंटू CE इंटू DM। अगेन DM से DM कैंसिल है, दिस से दिस, तो क्या बच गया है हमारा AE डिवाइडेड बाय CE। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब एज वी कैन से दैट, अब यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भाई जो एरिया है किसका, ट्राइंगल का BDE इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। इन दोनों का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ADE और CD का। क्यों, क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा था, जो चैप्टर था हमारा एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, उसमें क्या होता है, द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स विल ऑलवेज बी द सिमिलर इफ़ दे आर इन बिटवीन द, if they have the common base and between the same parallels। तो common base दोनों का क्या है, DE is the common base and they are between the same parallels। तो हम इसका रीज़न क्या आएगा, common base and between same parallels। तो इन दोनों का हमारा एरिया इक्वल हो जाएगा। जब इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट AD डिवाइडेड बाय BD विल बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC और CE। और यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो देखिए बेटा हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले स्टेटमेंट, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो हमने यहाँ पर ये DE पैरेलल टू BC गिवन था, टू प्रूफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी है, EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने किस पर, AB पर, और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने किस पर, AC पर। तो हमने अब क्या लिया है, प्रूफ स्टार्ट किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BDE लिया है पहले, फिर सेकंड केस में हमने क्या लिया है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन CDE। तो यहाँ से हमने हाफ बेस इंटू हाइट दोनों में अप्लाई करके यहाँ पे आ गया हमारा AD अपॉन BD, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, AE अपॉन CE।
ठीक है, इतना हमारा आ गया। उसके बाद बेटा हमने क्या किया है, हमें जैसे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो दैट इफ अ ट्रायंगल्स और यू कैन से टू ट्रायंगल्स हैव द कॉमन बेस एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन देयर एरियाज आर इक्वल। ये आपने थ्योरम पढ़ी है चैप्टर में, आपके 9th क्लास में चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स। तो हम कह सकते हैं इनका कॉमन बेस है दैट इज़ डी ई, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स दैट इज़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, जो कि हमें गिवन भी है। ठीक है, जो कि हमें गिवन भी है। तो कॉमन बेस और सेम पैरेलल हो गया, तो आपस में इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो इसको हमने थर्ड इक्वेशन दे दिया। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसको हम बीपीडी और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। 4 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। इसकी स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, डायग्राम, स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल अच्छे से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। और इसी पे हमारे क्वेश्चंस होंगे इन द कमिंग एक्सरसाइज। और जो हमने बाकी थ्योरम्स करनी है, एक हमने पाइथागोरस थ्योरम भी करनी है, एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी है, एक हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी होती है, और एक हमारी रेशो एरिया वाली एक थ्योरम आएगी, हमें वो थ्योरम करनी है। तो हमें एटलीस्ट 4 थ्योरम्स करनी है, और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये थ्योरम्स अच्छे से कम 2 बार लिख कर देखनी है। हर बच्चों के थ्योरम एटलीस्ट 2 बार लिख कर भेजनी हो, मेरे को पिक सेंड करनी है कि आपने 2 बार कहाँ पर ये थ्योरम लिखी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप बार बार लिख कर देखोगे तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।